जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को स्वामी असीम का प्रणाम। हमने पिछले एपिसोड में दूसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को सुना। 9वां और 10वां श्लोक एक बार मैं फिर से आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब हम 11वें श्लोक पर जाएंगे। 9वां श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। 10वां श्लोक। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इन दोनों श्लोक में हमने यह जाना कि संजय कहते हैं कि हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से ऐसा साफ साफ कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो जाते हैं। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। अब वो जो आगे कहे जाने वाले वचन हैं वो अब हम दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में समझेंगे। मित्रों, ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक यहाँ से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश देना शुरू करते हैं अर्जुन को। यानी हम यूं कहें कि भगवद गीता में उपदेश जहां से भगवान कृष्ण देते हैं वो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। एक बार फिर से सुनेंगे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात श्री भगवान बोले, तुम शोक न करने योग्य लोगों का शोक कर रहे हो और पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। यहाँ भगवान कह रहे हैं जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए अर्जुन तुम शोक करते हो और शास्त्रों में प्रदर्शित बातों का भी प्रतिपादन करते हो। इसलिए परस्पर विरुद्ध मार्ग का तुम अवलंबन करने वाले पंडित नहीं हो किंतु मूर्ख हो, क्योंकि पंडित लोग मृत या जीवित प्राणियों के विषय में शोक नहीं करते। मित्रों, ये बहुत ही शानदार श्लोक है। यहाँ सबसे पहले हमें अशोच्यानन्वशोचस्त्वम इसे थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। शोच्य कौन होते हैं? सबसे पहले हमें शोच्य शब्द को समझना है, क्योंकि शोच्य का उल्टा अशोच्य बनेगा यहाँ पर। तो जिनके बारे में हम ध्यान रखें, जिनके बारे में हम सोचें, जिनका हम ख्याल रखें, वो शोच्य हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी वो चलना भी नहीं जानते, अभी उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। माता पिता उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, उनके खाने पीने का फिक्र करते हैं। वो लेटे हुए हैं तो कहीं उन्होंने शौच, कहीं अपने आप को गीला तो नहीं कर लिया, इसका ख्याल रखते हैं। उनकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। वो शोच्य हैं, उनके बारे में सोचा जाएगा। अभी उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। लेकिन उसके विपरीत जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि विकसित हो चुकी है। माता पिता इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि हम 20-25 साल के या बड़े हो चुके हैं और हम बिस्तर में तो नहीं कर रहे। ये बातें वो ध्यान नहीं रखेंगे। ये बुद्धि हमें डेवलप हो चुकी है, या क्या बुरा है, क्या भला है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये बुद्धि अब हम विकसित कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर हम ये उम्मीद करें कि हमारे माता, हमारे पिता इसका ख्याल रखें, वैसे तो आजकल ये सब चल रहा है, लेकिन इसे अशोच्य की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ जो युद्ध में सब एकत्रित हुए हैं, भगवान कह रहे हैं वो सब अशोच्य हैं। उन सभी की बुद्धि जागृत हो चुकी है और अर्जुन तुम उनका शोक कर रहे हो।
उनके बारे में चिंता कर रहे हो? मित्रों, यहाँ हमने भगवत गीता में सबसे पहले सुना कि धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र ममत्व से पीड़ित थे, लेकिन वो सिर्फ अपना सोच रहे थे, मेरा परिवार, मेरे बेटे। और दूसरी तरफ वो पांडु पुत्र हैं, वो पांडु के बच्चे हैं, वो मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन मेरे नहीं हैं। यहाँ पर अर्जुन भी उसी तरह सोच रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क हो गया है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये मेरे सभी संबंधी हैं। धृतराष्ट्र से फर्क है, किंतु ये भी ममत्व ही है। अर्जुन में भी ममता पैदा हुई है। वो और बात है कि अर्जुन में पक्षपात नहीं दिखता, इसलिए वह सभी को अपना स्वजन कहते हैं। दृष्टेव मम स्वजनम। तो अर्जुन पहले अध्याय के 37वें श्लोक में ये भी कहते हैं, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन के संपूर्ण कुरुवंशों में ममता थी। उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए हैं, और जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि संसार में दो ही चीजें हैं, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य हैं। अविनाशी का तो कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता है, यह तो पक्का ही है, तो उसके लिए भी शोक क्यों करना। यानी शरीर जिसे हम लेके पैदा हुए हैं वो तो एक दिन विनष्ट होना ही है, और शरीरी जो इस शरीर में वास करता है उसका कभी नाश नहीं होता, तो उसके बारे में तू शोक क्यों कर रहा है। भगवान कहते हैं एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है अर्जुन, और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, अतः तू केवल बातें ही बनाता है। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए भी शोक नहीं करते। यहाँ पंडित का मतलब ब्राह्मण से नहीं है मित्रों, पंडित का मतलब है यहाँ जिनमें विवेक जागृत हो गया हो। आगे भगवान अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि भाई जो मर चुके हैं तो उनका भी शोक कर रहा है, अभी जिनकी मृत्यु भी नहीं है उनका भी शोक कर रहा है। ये तो इस तरह से हुआ कि जैसे अभी मृत्यु आई भी नहीं है और अर्थियां वगैरह घर में लाके रख दी, उनका शोक प्रकट करना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, और साथ में ग्रंथों का सहारा भी ले रहे हैं अर्जुन। बहुत ही शानदार श्लोक है ये 11वां श्लोक मित्रों। हंसकर जो कृष्ण ने कहा है वो और भी कठोर है। वे अर्जुन को कहते हैं तुम शास्त्र की भाषा बोल रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो, मूढ़ हो तुम, मूर्ख हो। कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान। वो कह रहे हैं भाषा तो तुम शास्त्र की बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन जो निष्पत्तियां निकाल रहे हो वो तुम्हारी अपनी है। शास्त्र की भाषा बोल रहे हो, क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा, पूरी शास्त्र की भाषा अर्जुन बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोप रहे हैं। जो निष्कर्ष लेना चाहते हैं वो उनके भीतर लिया ही हुआ है पहले ही। शास्त्र से तो केवल अर्जुन गवाही और समर्थन खोज रहे हैं। जो व्यक्ति शास्त्र को अपने पक्ष में खड़ा कर लेना चाहता है, स्वभावतः वो अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेता है, और अपने को शास्त्र के ऊपर रख लेने से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने यह तो मान ही लिया कि वह ठीक है। उसमें गलती होने की तो कोई अब संभावना न रही। उसने अपने ठीक होने का अंतिम निर्णय ले लिया। अब वो शास्त्रों में भी अपने को खोज लेता है। और बड़े मजे की बात है कि अर्जुन किस आदमी के सामने शास्त्र के हवाले दे रहे हैं। जब शास्त्र मूर्ति मंत सामने खड़ा हो तब शास्त्र के हवाले सिर्फ ना समझ ही दे सकता है। सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और अर्जुन शास्त्र के हवाले दिए चले जा रहे हैं। किस आदमी के सामने ज्ञान की बातें बोल रहे हैं अर्जुन। जब ज्ञान खुद ही सामने खड़ा हो तब ज्ञान की उधार बातें सिर्फ ना समझ बोल सकता है। यहां कृष्ण का हंसना उचित ही है। कृष्ण का यह कहना भी कि अर्जुन तू पंडित की भाषा बोलता है लेकिन निपट गंवारी का काम कर रहा है। किसके सामने कर रहा है? भगवान कृष्ण की हंसी बहुत उचित है। यहां बड़े मजे की बात है। अर्जुन पूरे समय कह रहे हैं भगवान, हे मधुसूदन, हे ऋषिकेश, और शास्त्र के हवाले दिए चले जा रहे हैं।
भगवान के सामने भी कुछ नासमझ शास्त्र लेकर पहुंच जाते हैं। उनकी नासमझी का कोई अंत नहीं है। अगर कभी भगवान भी उन्हें मिल जाए तो भगवान के सामने भी वो गीता का उद्धरण देने लगेंगे कि गीता में ऐसा लिखा है, तो भगवान को तो हंसना ही पड़ेगा ना। कम से कम अब तो गीता छोड़ो, मैं ही तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। इतनी सीधी और साफ बात कही गई है, बहुत कम कही गई है। कृष्ण कह सकते हैं, कहने का कारण है, लेकिन अर्जुन इसे सुनेंगे भी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में बहुत समय तक अंधे और बहरे का ही प्रदर्शन करते हैं, अन्यथा शायद गीता की जरूरत ही नहीं होती। अगर एक बार गौर से आंख खोलकर कृष्ण को देख लेते अर्जुन, तो बात समाप्त हो गई थी। लेकिन वो भगवान भी कहे चले जाते हैं और उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जब खुद भगवान ही सारथी हैं, अगर सच में वो जानते हैं कि ये भगवान हैं, तो जब वे सारथी बनकर ही रथ पर बैठ गए हैं और लगाम उनके ही हाथ में है, तब व्यर्थ अपने सिर पर वजन क्यों ले रहे हैं अर्जुन? सोचने की बात है। अगर अर्जुन ये समझ ही लेते कि वो भगवान ही है, ऐसा वो जान ही लेते, तो अब पूछने की क्या गुंजाइश है? हाथ में लगाम है उनके, छोड़ दे बात। लेकिन वो कहते हैं भगवान, जानते अभी नहीं है। हम भी मित्रों भगवान कहे चले जाते हैं, जानते नहीं हैं। हम भी मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर कहते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगवा दे भगवान। अगर भगवान को जान ही लेते तो इतना तो हम जान ही लेते ना कि भगवान तो जानता ही है कि नौकरी नहीं लगी है अभी तुम्हारी, इसका उन्हें पता है। तो कृपया करके ऐसी इंफॉर्मेशन मत दें भाई। तो आम भक्त भगवान के सामने कह रहे होते हैं, कह रहे हैं भगवान, और शक उन्हें इतना भी है कि लड़के को नौकरी नहीं लग रही है, कि बेटी की शादी नहीं हो रही है। बुद्ध पुरुष ओशो ने जीसस से संबंधित जो आपको सुनना चाहिए, जीसस सूली पर आखिरी क्षण में है, जब हाथ में उनके कीले ठोक दिए गए तो उनके मुंह से एक आवाज निकल गई, हे भगवान, तू ये क्या दिखला रहा है, यह क्या करवा रहा है? एक क्षण को जीसस के मुंह से निकल गया, यह क्या करवा रहा है भगवान? मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि शिकायत हो गई। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जीसस कुछ और देखना चाहते थे और कुछ और हो गया है और कुछ और हो रहा है। मतलब यह हुआ कि समर्पण नहीं है। मतलब यह हुआ कि भगवान के हाथों में लगाम नहीं है। मतलब यह हुआ कि इस क्षण में जीसस भगवान से ज्यादा बुद्धिमान अपने को समझ रहे हैं। जीसस को तत्काल ख्याल आ गया, जैसे ही उनके मुंह से यह आवाज निकली कि हे भगवान, ये क्या दिखला रहे हो। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा, क्षमा कर, जो तेरी मर्जी, दाई विल बी डन, तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये मैंने क्या कह दिया, क्या दिखला रहा है? शक पैदा हो गया। तो एक वचन को बोलते वक्त जीसस मरियम के बेटे जीसस थे और दूसरे वचन को बोलते वक्त वो क्राइस्ट हो गए थे। इसी बीच में क्रांति घटित हो गई। एक वक्त पहले वो मरियम के बेटे जीसस थे जिसने कहा यह क्या दिखला रहा है, शिकायत मौजूद थी, और दूसरे क्षण में तत्काल उनके मुंह से निकला, क्षमा कर, तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू कर रहा है वही ठीक है, इससे अन्यथा ठीक होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरे क्षण में वो क्राइस्ट हो गए। अर्जुन कहे तो चले जा रहे हैं भगवान भगवान, लेकिन वो संबोधन है वैसे ही जैसे सभी संबोधन झूठे होते हैं, औपचारिक होते हैं। अभी भगवान उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई तो उन्हें यही पड़ रहा है कि कृष्ण उनके सखा हैं, आ गए हैं साथ, सारथी का काम कर रहे हैं, साथ हैं, इसलिए पूछ लेते हैं। नहीं तो कहते लगाम तुम्हारे हाथ में है, जो मर्जी, दाई विल बी डन, अपनी इच्छा पूरी करो। इसलिए अर्जुन का ये संबोधन भगवान अभी सार्थक नहीं दिखता, क्योंकि इतने संबोधनों के बाद भी निर्णय तो खुद अर्जुन ही ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस पर कृष्ण हंसे और कहे, अर्जुन तू बड़ी विरोधी बातें बोल रहा है, पंडिताई की बातें कर रहा है, शास्त्रों की बातें बघार रहा है। यहां कहना उचित है भगवान का। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।